नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम नए 20 प्रश्नों के साथ। तो ऐसे में एक बार फिर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चय ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि नए नए प्रश्नों का लुत्फ उठाया जा सके। तो आइए हम चलते हैं नए प्रश्न की ओर, जो कि पेपर आपके सामने दिया गया था और आपने हल किया था, उसका डिस्क्राइब भी हो जाएगा। तो ऐसे में पहला प्रश्न है, किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक पड़ा है? किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक पड़ा है? तो यहां पर जो इस प्रश्न का उत्तर था वह था बीकानेर शैली। बीकानेर शैली पर जो राजस्थान शैली की एक शैली है उसमें मुगल शैली का अत्यधिक प्रभाव देखने में आता है। ऐसे में इसे प्रांतीय मुगल शैली के तौर पर भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसे में आपको निश्चय ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की शैली है। पहले प्रश्न को केवल 30% विद्यार्थियों ने सही किया था। मतलब काफी सोचने की बात है कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो उत्तर सही दिया है वह लगभग 85% विद्यार्थियों ने दिया है। प्रश्न में प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की शैली पूछी है, जोधपुर, अजमेर, अलवर और किशनगढ़। तो ऐसे में यदि हम डोलामारू की बात करते हैं तो एक चर्चित प्रेम कहानी है राजस्थान की, जिसमें नरवर के राजा नल के जो पुत्र हैं उनका विवाह बीकानेर के पुंगल की जो राजा की पुत्री है अर्थात की राजकुमारी से विवाह हो जाता है और उसी के संदर्भ में आगे कहानी चलती है। तो इसी कहानी को आधार बनाकर डोलामारू नामक कथा चलती है और इसी से संबंधित चित्रण राजस्थान में बहुत ज्यादा हुआ है। और प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि डोलामारू का जो प्रेमाख्यान है जो कि मारवाड़ शैली से संबंधित है, उसके सर्वाधिक चित्र कहां पर बने हैं या चित्र शैली कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यदि यहां पर केवल राजस्थान दे रखा होता तो राजस्थान शैली होता, लेकिन यहां पर जो पूछा गया है उसमें विविध जगहों के नाम दिए हुए हैं और ऐसे में यहां उत्तर हो जाएगा जोधपुर शैली। तो आप सभी को जोधपुर उत्तर करना है। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन कामसूत्र में कलाओं की संख्या है। 64, 74, 70 और 86। 99% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। मतलब कि कुछ तकरीबन 1.2% के आसपास ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्होंने इसमें भी उत्तर गलत दिया है। सबसे आसान प्रश्न कहेंगे हम भारतीय कला के अंतर्गत या चित्रकला के अंतर्गत कामसूत्र से संबंधित। और ऐसे में कामसूत्र जो कि महर्षि वात्स्यायन ने लिखी है और जिसका संबंध यौन से है और विश्व की प्रथम यौन संहिता के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसमें
64 कलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। और ऐसे में यदि हम इन कलाओं की बात करते हैं तो आलेख्य अर्थात की चित्रकला का इसमें चौथा स्थान आता है, यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांसे की सांड की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, लोथल, शीतलवासन और अजंता। तो ऐसे में शीतलवासन और अजंता गुफाएं हैं जिनका संबंध जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से है। शीतलवासन का जैन धर्म से और अजंता का बौद्ध धर्म से, जैसा कि पिछले प्रश्नों से आपको ज्ञात हो ही गया है। और यहाँ पर कालीबंगा और लोथल आते हैं। पर ऐसे में कांसे के सांड की जो मूर्ति है वह कालीबंगा से प्राप्त होती है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसे केवल 34% विद्यार्थियों ने सही किया है। 61% विद्यार्थियों ने तो सीधा सा लोथल उत्तर दिया, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? और यह जो प्रश्न है वह कहीं ना कहीं आसान प्रश्नों में रखा जाएगा। और ऐसे में यदि हम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की बात करते हैं तो ऐसे में जब हम यहां पर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लाइल महोदय। इसके अलावा काकबर्न महोदय भी नाम आता है बहुत सी बार। काकबर्न एवं कार्लाइल महोदय ने भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। अगला प्रश्न है, परखम यक्ष की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट, 9 फीट, 12 फीट और 20 फीट। यदि हम परखम यक्ष की बात करते हैं तो यह वही प्रतिमा है जो मथुरा संग्रहालय में वर्तमान में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यह प्राप्त हुई है और मथुरा संग्रहालय में स्थित है। यह प्राचीन मूर्ति है जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यक्षिणी की मूर्ति जो है, दीदारगंज की यक्षिणी, वह भी प्रसिद्ध है। ऐसे में यहां पर जो उत्तर होगा 9 फीट, और तकरीबन 50% विद्यार्थियों ने इसका जवाब सही दिया है। मैं हमेशा से इस पर बात इसलिए करता जा रहा हूं आपको समझ में आए कि किन प्रश्नों के उत्तर गलत करते हैं। अगला प्रश्न है, जो स्थान टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वह है सांची, पटना, विष्णुपुर और मधुपुर। तो ऐसे में जब टेराकोटा मंदिर की बात करेंगे तो यहां पर जो विष्णुपुर का नाम दिया हुआ है वह सही होगा। क्यों? तो क्योंकि विष्णुपुर जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, बांकुड़ा में स्थित है। और यहां पर टेराकोटा अर्थात की पकी हुई जो मिट्टी कहते हैं उसका मंदिर बना हुआ है। इसीलिए यह खास है।
टेराकोटा का अर्थ होता है जली हुई मिट्टी या पकाई हुई मिट्टी। इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं विष्णुपुर को। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है, और ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि इसे 88% विद्यार्थियों ने सही किया है। तो प्रश्न ये है कि बाकी के 12% विद्यार्थियों ने क्यों गलत किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतीक भौतिक भ्रम को प्रदर्शित करता है? बंशी, सर्प, दर्पण और पुस्तक। भौतिक भ्रम की बात हो रही है तो यहाँ पर दर्पण आएगा। आईना परछाई का प्रतीक है और यही उत्तर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में सुरक्षित है? विक्टोरिया संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई, पटना संग्रहालय। प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में सुरक्षित है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। और ऐसे में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विक्टोरिया संग्रहालय मुंबई। अगला प्रश्न है, सूर्य के सप्तांश रथ का अंकन देखने को मिलता है? कहां पर देखने को मिलता है? पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और देवगढ़। तो ऐसे में इसका सही जवाब जो है वह कोणार्क है। तकरीबन 90% विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? असित कुमार हालदार, अवनीनाथ टैगोर, जगदीश गुप्त और नंदलाल बसु। 63% विद्यार्थियों ने इसका जवाब सही दिया है और इसका सही उत्तर है असित कुमार हालदार। अगला प्रश्न काफी प्रसिद्ध प्रश्न, राधि का चित्र किस कलाकार ने बनाया है? और इसे जितना प्रसिद्ध प्रश्न है उसी हिसाब से इसके उत्तर प्राप्त हुए हैं। 82% विद्यार्थियों ने सही किया और इसका उत्तर है अब्दुल रहमान चुगताई, जिन्होंने राधिका नामक चित्र बनाया है। वास्ट तकनीक में विशेष महारत हासिल है अब्दुल रहमान चुगताई को। इनका संबंध माना जाता है कि मुगल घराने से भी है। अगला प्रश्न है, अंधे चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? अनुपम सूद, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार, तैयब मेहता। और इसका सही उत्तर जो है विनोद बिहारी मुखर्जी है। अगला प्रश्न है, ध्रुव मिस्त्री है। ध्रुव मिस्त्री क्या है? तो ध्रुव मिस्त्री का संगीतकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, वास्तुकार है। तो ध्रुव मिस्त्री प्रसिद्ध मूर्तिकार है। अगला प्रश्न, मुर्गों की लड़ाई किस कलाकार की कृति है? के जी सुब्रमण्यम, के हेब्बार, भावेश चंद्र सान्याल, नारायण शीतर बेंद्रे। और यहाँ पर 93% विद्यार्थियों का सही जवाब है के हेब्बार। कांटीगेरी कृष्णमूर्ति हेब्बार इनका पूरा नाम है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसे व्यंग चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, एन एस बेंद्रे। और इसका जो सही जवाब है गगनेंद्र नाथ टैगोर है, जिसे 89% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? गणितज्ञ, भूवैज्ञानिक, रसायन शास्त्री, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भूवैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को जाना जाता है, इन्होंने दक्षिण भारत में जो पाषाण खंडों की खोज हुई थी या प्रागैतिहासिक अवशेषों की खोज हुई थी उसमें भी अपना विशिष्ट योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जगन्नाथ
शिव, विष्णु, बुद्ध और महावीर में से किसे समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। मथुरा संग्रहालय में स्थित बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का संबंध है मौर्य काल, गुप्त काल, चालुक्य, सातवाहन। इसका जवाब 57% विद्यार्थियों ने सही दिया है और ऐसे में इसका उत्तर है गुप्त काल। हमें गुप्त काल करना है यदि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार विष्णु मंदिर किस काल में निर्मित किया गया है? अब यहाँ पर इसका उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में निर्मित किया गया है। ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए जिसे हमने किया हल। अगले बार नए प्रश्नों के साथ कल फिर हम मिलेंगे और आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा। आप अपना जो नए प्रश्न है उन्हें भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।